राजधानी देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बुलाई बैठक। सभी स्वास्थ्य व्यवस्था चाक-चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यात्रा मार्गों पर जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। यात्रा रूटों पर तैनात हो गए 100 से ज्यादा एम्बुलेंस। इस बार 184 डॉक्टर की तैनाती की जाएगी और साथ ही 44 विशेषज्ञ डॉक्टर भी शामिल होंगे। 11 भाषाओं में एसओपी जारी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चारधाम से जुड़ी, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए तमाम तैयारियां तेज कर दी गई हैं और साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए भी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक बुलाई, जिसमें यात्रा मार्गों पर जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा रूट पर 100 से ज्यादा एम्बुलेंस तैनात होगी और 184 डॉक्टरों की तैनाती भी होगी। साथ ही 44 विशेषज्ञ डॉक्टर भी शामिल होंगे और बड़ी संख्या में यात्री पहुंचते हैं। देश विदेश से यात्री यहां पर पहुंचते हैं, इसलिए 11 भाषाओं में एसओपी भी जारी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चारधाम यात्रा से जुड़ी, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने निर्देश दे दिए हैं। इस बार 184 डॉक्टरों की तैनाती होगी और 44 विशेषज्ञ डॉक्टर भी इसमें शामिल होंगे। 100 से ज़्यादा एम्बुलेंस भी इस दौरान लगाई जाएंगी और 11 भाषाओं में एसओपी जारी की गई है। तो चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक बुलाई और बैठक में सभी व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने के निर्देश भी दे दिए हैं। निर्णय लेंगे कि एक तो हम 77 108 जो हमारी एम्बुलेंस है वो पूरे यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी और 80 हमारी एम्बुलेंस पूरी यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी। लगभग 26 एमआरपी हम पूरे यात्रा रूट पे बना रहे हैं और 45 से ज़्यादा जगह जो है यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पे व्यवस्था बनाई जाएगी। जो भी यात्री आएगा उसको पहले स्क्रीनिंग कराया जाएगा और तब उसको चारधाम यात्रा के लिए भेजा जाएगा। और इस बार हम यात्री अगर कोई भी बीमार होता है तो हमारी एम्बुलेंस 15 मिनट पर वहाँ पे पहुँच जाएगी, इसलिए रिस्पांस टाइम इस बार 15 मिनट का रखा है। और मैं भारत सरकार का भी, अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब केदारनाथ में भी और बद्रीनाथ में सुविधाएं मिल जाएंगी। 267 जो हमारे एमबीबीएस डॉक्टरों ने पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और बॉन्डधारी हैं, उसके लिए भी हमने चुनाव आयोग को लिस्ट भेज दी है कि जल्दी हमको परमिशन दी जाए ताकि हम यात्रा रूट पे डॉक्टरों की तैनाती कर सकें। और मैं सभी चारधाम यात्री जितने भी इस बार यात्रा में आना चाह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी बहुत अच्छी रहेंगी। किसी भी यात्री को अगर कोई दिक्कत होती तो हमारे स्वास्थ्य विभाग जो है 24 घंटे यहाँ पे सेवाएं देने के लिए उपलब्ध रहेगा। और मैं कह सकता हूँ कि आज जो मीटिंग हुई है बहुत अच्छी रही है और हर प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम उत्तराखंड को अव्वल राज्य बनाना चाहते हैं। मैं इतना ही कह के सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है, हमने इस बार 184 डॉक्टर्स की तैनाती की है और ये पिछली बार के कंपैरिजन में देखें तो लगभग 40 डॉक्टर्स और हमने इस बार तैनात किए। पिछली बार 140 किए थे, इस बार 184 किए हैं। उसमें से 44 डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा हमने SOPs 11 लैंग्वेजेस में हमने जारी किए हैं और जितने भी चारधाम यात्रा के रूट में जो हेल्थ ATMs हैं उसको भी हमने सुचारू हमने कर दिया है और स्क्रीनिंग जो है हम लोग 50 लोकेशंस पे कर रहे हैं और जो 50+ के एज के लोग हैं उनका हम लोग कंपलसरी स्क्रीनिंग इस बार कर रहे हैं। इसके अलावा जो बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में जो हॉस्पिटल्स बने हैं रीडेवलपमेंट प्लान के तहत, उनमें जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी हमने प्रोक्योर अभी कर लिया है और वो भी जल्दी हमने रवाना कर दिया है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ तैयारियां हैं चारधाम यात्रा को लेकर? हाल फिलहाल में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी बैठक की है। जी साल चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। ऐसे में ज़्यादा वक्त चारधाम यात्रा के लिए जो है अब नहीं बचा है, करीब 4 से 5 दिन का ही वक्त जो है शेष है। तो ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारी जो है वो की जा रही है, चाहे स्वास्थ्य विभाग की तैयारी हो, पर्यटन विभाग की तैयारी हो या अन्य जो विभाग है उनकी तैयारी हो। लगातार जो है
पूरे व्यवस्थाएं चाक चौबंद जो है चारधाम यात्रा को लेकर की जा रही है। और वहीं जिस तरीके से साल दर साल जो यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, इस बार भी अगर बात की जाए तो यानी कि अगर 4 मई तक जो है 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अपना जो है पंजीकरण करा दिया है, तो इस बार इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो यात्रा है, यात्रा में जो श्रद्धालु आएंगे उनका रिकॉर्ड इस बार और भी अधिक हो सकता है। और जिस तरीके से इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 लाख से अधिक यात्री जो है इस बार चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंच सकते हैं। तो इसी को देखते हुए इस बार जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो इसको लेकर इसी हिसाब से स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें भी चाक चौबंद किया जा रहा है। पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो करीब 140 डॉक्टरों की तैनाती की गई थी, तो इस बार जो है 44 डॉक्टरों की तैनाती और बढ़ाई गई है और 44 इस बार 184 डॉक्टर लगाए गए हैं, जिसमें कि 44 स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो वहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन से लेकर अन्य जो डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट वो वहाँ पर लगाए गए हैं। और ऐसे में जो है इस बार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तैयारी जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। इसी के साथ साथ सभी जो यात्री होंगे उनकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी, उसके लिए भी डॉक्टरों की तैनाती की गई है। और जो 50 वर्ष से ऊपर के जो यात्री होंगे उनकी बिल्कुल जो है स्क्रीनिंग अनिवार्य है, उनकी स्क्रीनिंग होकर तभी उन्हें जो है आगे जाने दिया जाएगा। जिस तरीके से कई बार देखने को मिलता है कि कहीं 50 साल से जो ऊपर के ऐसे यात्री भी आते हैं जिन्हें सांस से संबंधित कोई तकलीफ भी होती है या हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत होती है, तो इसको लेकर उनकी भी स्क्रीनिंग डॉक्टर करेंगे। और इसी के साथ साथ कई बार देखने को मिला है, पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो जो यात्री हैं आए थे उनमें कई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर इस तरीके से जो है चीज़ें सामने आई थी कि कई बार जो है यात्री अपना कई लोगों की इसमें जान भी चली गई थी। तो इस तरीके से इस बार एम्बुलेंस भी को भी लेकर भी कई बार जो है देरी से पहुंची थी, तो इस बार उस व्यवस्था को भी ठीक करने के लिए जो है 100 एम्बुलेंस लगाई गई है। और एम्बुलेंस पर अगर कोई बीमार होता है तो उस तक एम्बुलेंस पहुंचने के लिए जो है वो 15 मिनट का समय रखा गया है कि 15 मिनट में जो है एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। इसी के लिए जगह जगह पर जो है डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है, नर्सों की टीम तैनात की गई है। और ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरा अलर्ट मोड पर है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पूरी चाक चौबंद चारधाम यात्रा के लिए किया जा रहा है। अच्छा अरुण, क्या कुछ कोई अधिकारी या फिर मंत्री खुद भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बैठकें तो तमाम हो रही हैं एक के बाद एक, लेकिन वो जो बैठकें हो रही हैं वो केवल राजधानी देहरादून में ही हो रही हैं। क्या जायजा लेने के लिए कोई जा रहे हैं? कुछ आया है शेड्यूल? जी सर, बिल्कुल। देखिए चारधाम यात्रा में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो वो उसको लेकर तमाम बैठकें हो रही है, तमाम दिशा निर्देश कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा भी दिए गए हैं कि जी किस तरीके से जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जाए। और इसी के साथ साथ SOP जारी की गई है, 11 भाषाओं में जो है SOP जारी की गई है तमाम राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को। तो इस तरीके से जो है तमाम पूरी तैयारियाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार जो है स्वयं जायजा लेने के लिए जो है चारधाम यात्रा पिछली बार भी जब हुई थी तो वहाँ पर वो तैनात थे, और इस बार भी जो है वो पूरा जायजा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लेने के लिए किस तरीके की व्यवस्था है उसको वहाँ पर पहुँचेंगे और कई वो वहाँ पर जा भी चुके हैं। तो ऐसे में अभी 10 मई से यात्रा शुरू होगी और इससे पहले जो है पूरी व्यवस्थाओं का जायजा कर लेने के लिए खुद स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी वहाँ पर पहुँचेंगे, स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार वो भी वहाँ पर पहुँचेंगे, पर्यटन विभाग भी इसी के साथ साथ अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। यानी कि इस बार देखा जा रहा है कि पूरे जो है पूरा प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है चारधाम यात्रा को लेकर। और पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष और भी सुचारू रूप से चारधाम यात्रा चले, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु इस बार पहुँचने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले वर्ष की बात करें तो 54 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे, तो इस बार यह आंकड़ा जो है 60 लाख के पार पहुंचने का अनुमान जो है लगाया जा रहा है। तो इसी हिसाब से जो है जिस तरीके से भीड़ नियंत्रण भी बड़ी चुनौती है, चाहे रहने की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, घोड़े खच्चरों को लेकर भी SOP जारी की गई है। ये तमाम ऐसी चीज़ें जो चारधाम यात्रा को लेकर पूरी व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद की जा रही है। और चारधाम यात्रा प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ भी मानी जाती है। तो ऐसे में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे उन्हें कोई परेशानी ना हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कोई परेशानी उन्हें ना हो, या पार्किंग की व्यवस्था को लेकर कोई परेशानी ना हो, रहने की को लेकर कोई परेशानी ना हो। तो इन सभी चीज़ों की तैयारी की जा रही है और पूरी व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद चारधाम यात्रा को लेकर की जा रही है। अच्छा अरुण, क्योंकि बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं और बड़ी संख्या में यात्री यहाँ पर पहुँचते भी हैं, श्रद्धालु पहुँचते हैं, तो उनके लिए क्या माने? क्योंकि पिछली बार जिस तरह से देखा जा रहा था कि स्वास्थ्य संबंधित अगर किसी को प्रॉब्लम्स हो रही थी तो उसके लिए जगह जगह कैंप भी लगाए गए थे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। क्या इस बार भी ये कैंप देखने को मिलेंगे?
जी बिल्कुल विशाल, देखिए पिछली बार जिस तरीके से कैंप लगाए गए थे, इस बार भी जो है कैंप लगाए जाएंगे। और क्योंकि जो चढ़ाई का होती है, तो ऐसे में वहाँ पर कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सांस लेने की तकलीफ होती है, कई लोग बीमार भी हो जाते हैं। तो ऐसे में जगह जगहों पर कैंप भी लगाए गए हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है कैंप लगाए गए हैं, जिसमें कि वो अपनी स्वास्थ्य जाँच भी जो है करा सकते हैं। और जिसे कोई तकलीफ भी होती है तो उसको लेकर भी वहाँ पर इलाज संभव हो, इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएँ जो है वो यात्रा को लेकर की जा रही है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।